विश्वास को सीएम धामी ने अल्ट्रा रन को दिखाई हरी झंडी। प्रतिभागियों के साथ प्रतीकात्मक दौड़ में हुए शामिल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 900 से ज्यादा प्रतिभागियों ने रजिस्ट्रेशन कराया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार उत्तराखंड दौरे पर। हर्षिल सीमांत पोलिंग बूथ का करेंगे निरीक्षण। विशेष गहन पुनरीक्षण, तैयारियों की होगी समीक्षा। हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुले। पारंपरिक अरदास के साथ यात्रा का शुभारंभ। पहले दिन 7,000 श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। मैदानी जिलों में भीषण गर्मी का असर जारी। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्ट्रा रन को हरी झंडी दिखाई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्यालू शुभंकर का अनावरण किया। प्रतिभागियों के साथ प्रतीकात्मक दौड़ में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। 900 से ज्यादा प्रतिभागियों ने रजिस्ट्रेशन कराया। सीमांत क्षेत्रों को पर्यटन बढ़ावा मिलेगा। ADDLIP मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन 2026 के काउंटडाउन रन को फ्लैग ऑफ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने क्यालू हिम तेंदुआ शुभंकर का अनावरण किया और प्रतिभागियों के साथ प्रतीकात्मक दौड़ में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन, रोजगार और युवा उद्यमिता को नई गति देगा। उन्होंने बताया कि इस आयोजन के लिए देश के 27 राज्यों और 2 देशों से 900 से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है। मुख्यमंत्री ने इसे उत्तराखंड के एडवेंचर और स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ावा देने वाला बड़ा आयोजन बताया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रतीकात्मक दौड़ में शामिल हुए। 900 से ज्यादा प्रतिभागियों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। सीमांत क्षेत्रों को पर्यटन बढ़ावा मिलेगा। अल्ट्रा रन को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाई। सीएम धामी ने क्यालू शुभंकर का अनावरण किया। नौ 900 से ज्यादा प्रतिभागियों ने रजिस्ट्रेशन। और चलिए अब बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करोड़ों की विकास योजनाओं को मंजूरी दे दी है। ग्रामीण सड़क और साथ ही पेयजल योजनाओं को मंजूरी मिली। यात्रा मार्ग पर पशुओं के बीमा को मंजूरी दी गई है। मंदिर सौंदर्यीकरण, बिजली परियोजनाओं को राहत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से ये बड़ी सौगात दी गई। बिजली परियोजनाओं की राहत मुख्यमंत्री की ओर से दी गई है। करोड़ों की विकास योजनाओं को मंजूरी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी। ग्रामीण सड़क और पेयजल योजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है। यात्रा मार्ग पर अश्ववंशीय पशुओं के बीमा को मंजूरी मिली। मंदिर सौंदर्यीकरण, बिजली परियोजनाओं को लेकर भी राहत का ऐलान। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने करोड़ों की विकास योजनाओं को मंजूरी दी। और वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के जन्मदिन के अवसर पर बधाइयों का तांता लगा हुआ है। इसी कड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नितिन नवीन को जन्मदिन की बधाई दी। युवा ऊर्जा के प्रतीक नितिन नवीन जी को जन्मदिन की बधाई दी। लिखा, आपके नेतृत्व में संगठन में राष्ट्र प्रथम का भाव और सुदृढ़ हुआ। आपको उत्तम स्वास्थ्य, सुदीर्घ और सुयशपूर्ण जीवन की प्राप्ति हो। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के जन्मदिन के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और नितिन नवीन को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही उनके सुयश पूर्ण जीवन की प्राप्ति की कामना करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आए। तस्वीर देखिए, कैप्शन में भावुक
बधाई संदेश साझा किया है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने और तस्वीर भी शेयर की है जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं और दोनों के हाथ में फूलों का गुलदस्ता। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर कवि एवं कथावाचक डॉक्टर कुमार विश्वास ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों के बीच विभिन्न सामुदायिक विषयों पर चर्चा भी हुई। मुलाकात के दौरान साहित्य, संस्कृति और तमाम मुद्दों को लेकर विचार विमर्श किया गया। बातचीत में राज्य और देश से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा भी हुई। तो सीएम आवास पर मुलाकात हुई और इस दौरान कई अहम मुद्दों को लेकर दोनों के बीच में विचार विमर्श हुआ। सीएम पुष्कर सिंह धामी से कुमार विश्वास ने शिष्टाचार मुलाकात की। साहित्य और संस्कृति को लेकर विचार विमर्श किया गया। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जहां कवि कुमार विश्वास मुख्यमंत्री के साथ नजर आ रहे हैं और वहीं हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुल चुके हैं। पारंपरिक अरदास के साथ यात्रा का शुभारंभ। पहले दिन 7,000 श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। धार्मिक माहौल है। प्रशासन ने यात्रा मार्ग पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए हैं। पारंपरिक अरदास के साथ यात्रा का शुभारंभ हुआ। कपाट खुल चुके हैं। स्मिता चौहान हमारे साथ जुड़ चुकी हैं तमाम जानकारी लेकर। स्मिता जी, श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर, क्या कुछ जानकारी? पांचवा धाम जिसे कहा जाता है और आपको ये भी बता दें कि सिखों के सबसे पवित्र धर्म स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट आज पूरे विधि विधान के साथ खोल दिए गए हैं। आपको बता दें सबसे पहले जो है सुबह 9 बजे गुरु ग्रंथ साहिब जो है उनकी जो साहिब की जो किताब है उसे पंच प्यारों की अगुवाई में गद्दी पर रखा गया और उसके बाद सुबह 10 बजे सुखमणि का पाठ हुआ। इसके बाद में सुबह 11:30 बजे शब्दन और कीर्तन किया गया और ठीक 12:30 बजे जो है यहाँ पर हेमकुंड साहिब के कपाट खोल दिए गए। इसके बाद 1 बजे आपको हम बता दें कि 1 बजे हुक्मनामा लिया जाता है, जिसके बाद जो श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं वो सबसे पहले तो उस जो वहां पर सरोवर है, जो कुंड है, उसमें पवित्र स्नान करते हैं और उसके बाद वो गुरुद्वारे के अंदर जाते हैं और माथा टेक के अरदास लगाते हैं। तो भारी संख्या में जो है सिखों के सबसे पवित्र धर्म स्थल हेमकुंड साहिब की कपाट आज विधि विधान के साथ खोल दिए गए हैं। यानी कि आज हेमकुंड साहिब की यात्रा भी जो है वो शुरू हो गई है और बड़ी संख्या में जो सिख समाज है उनके श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं। ये अंदाजा लगाया जा रहा था शुरू में ही कि 6 से 7,000 श्रद्धालु जो है वो पहला जत्था वो रवाना होगा और पहली बार जो दर्शनार्थी होंगे उनकी संख्या लगभग इतनी ही होगी और ये आंकड़ा सही भी निकला। आपको बता दें लगभग 7,000 श्रद्धालु जो है वो हेमकुंड साहिब पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने अपनी पहली अरदास लगाई। जो अरदास होती है पहले उसमें वो शामिल हुए और उन्होंने माथा टेका। वहीं जितने भी श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं उन सभी में हर्षोल्लास का माहौल है। बेसब्री से हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने का इंतजार करते हैं। इन 6 महीनों में 8 महीनों का जो वक्त होता है इनमें वो इंतजार करते हैं कि कब वो कपाट खुलेंगे और वो आकर यहाँ पर अपने अरदास लगाएंगे। हर एक की इच्छा होती है कि वो हेमकुंड साहिब जीवन में एक बार जरूर आए और जो भी भक्त, जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं वो बेहद उत्साहित होते हैं। हालांकि बेहद कठिन ये चढ़ाई होती है यहाँ की और बर्फ से ये पूरा माहौल जो है, ये रास्ता पूरा ढका होता है। जो कुंड है हेमकुंड साहिब का जो कुंड है वो भी जो है वो पूरी तरह से बर्फ में ढका होता है। बेहद ठंडा पानी होता है, लेकिन बावजूद इसके जो श्रद्धालु हैं वो वहां पर आके पहले स्नान करते हैं और उसके बाद फिर गुरुद्वारे में जाके अरदास लगाते हैं। जी बिल्कुल स्मिता जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। बहुत इंतजार करते हैं श्रद्धालु इस दिन के लिए और जब ये दिन आता है जो तमाम तस्वीरें सामने आई उसमें श्रद्धालुओं के चेहरे पे जो मुस्कान देखने को मिली, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इतनी कठिन परिस्थितियों में वो यात्रा करके यहाँ पहुंचे हैं। आंकड़ा 7,000 बताया जा रहा है कि 7,000 श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। कितना और ये आंकड़ा अब आगे बढ़ सकता है पूरी यात्रा के दौरान स्मिता जी?
भावना, देखिए ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है, ये तो पहला जत्था रवाना हुआ है, क्योंकि आज तो सिर्फ कपाट खुले हैं। वहीं अगर आगे आने वाले समय की बात करें तो आपको बता दें कि इस हेमकुंड साहिब के दर्शन के लिए, इस यात्रा के लिए जो लोग हैं वो देश से नहीं बल्कि विदेशों से भी आते हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, इतना कठिन मार्ग होने के बावजूद यहाँ पर श्रद्धालु अपनी गाड़ियों से आते हैं, यानी कि बाइक से, स्कूटी से यहाँ पर लोग आते हैं, श्रद्धालु यहाँ आते हैं और गोविंद घाट पर अपनी गाड़ियां खड़ी करने के बाद वो पैदल जो मार्ग है उसकी वो चढ़ाई करते हैं। और जो उत्साह होता है, जो उनका एक उनका जो इच्छा होती है, जो खुशी होती है, वो उनके चेहरे पे साफ दिखाई देती है। तो ये तो शुरुआती यात्रा है। अगर हम पिछले आंकड़े की बात करें, पिछले साल की यात्रा की बात करें तो लगभग 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु उस वक्त यहाँ पहुंचे थे। और इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि जो आंकड़ा है वो पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ेगा। और हर साल यही होता है, जब भी यात्राएं शुरू होती हैं तो जितने पिछले रिकॉर्ड होते हैं वो सारे टूट जाते हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, इन यात्राओं में हमने ऐसे ऐसे श्रद्धालु देखे हैं जिनको देखकर हमें लगता है कि ये शायद ही वो कठिन चढ़ाई कर पाएंगे, लेकिन हमने देखा है कि यहाँ पर कई ऐसे श्रद्धालु आती हैं, कई ऐसे बुजुर्ग श्रद्धालु आती हैं जिनकी उम्र 100 साल से ज्यादा होती है, जबकि उन्हें मना कर दिया जाता है, लेकिन उनकी श्रद्धा इतनी अटूट होती है, उनकी भक्ति इतनी अटूट होती है कि वो उस कठिन परिस्थिति, उस कठिन चढ़ाई को भी पार कर लेती है और हेमकुंड साहिब के दर्शन करके वापस सुरक्षित सकुशल लौटती हैं। तो ये पहला मामला नहीं है, ऐसे बहुत सारे जो वाकये हैं वो हमें देखने को भी मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे श्रद्धालु भी हमें अब इस यात्रा में देखने को मिलेंगे। भावना, बिल्कुल स्मिता जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और देखिए, आस्था की खूबसूरती यही है कि हर परिस्थिति का सामना करने की ताकत श्रद्धालुओं को दे देती है। स्मिता जी, सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम प्रशासन की ओर से, श्रद्धालुओं के लिए क्या खास व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, आपने बता दें, यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह से चाक चौबंद की गई है। जगह जगह मेडिकल कैंप, क्योंकि पहले ही चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है, जिसके चलते मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। एम्बुलेंस जो है वो 177 एम्बुलेंस पहले ही सारे मार्गों में लगाई गई है। वहीं अगर हम हेमकुंड साहिब के मार्ग की बात करें, जो चढ़ाई वाला रूट है, इस पर भी जो है जगह जगह डॉक्टरों के कैंप लगाए गए हैं, ताकि अगर किसी श्रद्धालु की तबियत बिगड़ती है तो उसे तुरंत स्वास्थ्य चिकित्सा का जो लाभ है वो मिल सके। डॉक्टर वहां पर तैनात किए गए हैं। इसके अलावा उनके खाने पीने की वहां पे पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। उनके रुकने के लिए जो है वहां पे ऊपर व्यवस्था की गई है। आपको ये भी बता दें कि हेमकुंड साहिब की हेली सेवा जो है वो भी अब जल्द शुरू होने वाली, क्योंकि आज से यात्रा शुरू हुई है, तो महज 2 से 3 दिनों के अंदर जो है वो हेली सेवा जो है हेमकुंड साहिब की वो भी शुरू हो जाएगी। जिसके बाद जो श्रद्धालु हेली से आना चाहते हैं वो अपनी बुकिंग ऑनलाइन करा सकते हैं, जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी उस पर, और उसके बाद वो हेली सेवा के माध्यम से भी हेमकुंड साहिब के दर्शन करने आ सकते हैं। बिल्कुल, और देखिए, उत्साह तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है श्रद्धालुओं में। धन्यवाद आपका स्मिता जी तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे अगली खबर के साथ, जहां मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे हैं। देहरादून से उत्तरकाशी के लिए रवाना हुए और सीमांत पोलिंग बूथ हर्षल का उन्होंने निरीक्षण करेंगे। इस दौरान वो आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे, जिससे चुनावी प्रक्रियाओं को और अधिक सुदृढ़ करने और पारदर्शी बनाया जा सके। तो देहरादून से उत्तरकाशी के लिए रवाना हुए हैं ज्ञानेश कुमार। पोलिंग बूथ हर्षल का इस दौरान निरीक्षण करेंगे। SIR की प्रक्रिया को लेकर भी नजर रखेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे। पोलिंग बूथ हर्षल का निरीक्षण करेंगे ज्ञानेश कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त का उत्तराखंड दौरा बेहद खास माना जा रहा है। देहरादून से उत्तरकाशी के लिए रवाना हुए ज्ञानेश कुमार। ये तमाम तस्वीरें देखिए, उत्तराखंड के देहरादून से तस्वीरें सामने आ रही हैं। और वहीं चमोली जिले में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मरम्मत कार्य के चलते आज रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक मार्ग पूरी तरह बंद रहेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार के वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। प्रभारी निरीक्षक ज्योतिर्मठ थाना देवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि BRO द्वारा मरम्मत कार्य के चलते यह निर्णय लिया गया है कि इस दौरान सभी प्रकार के वाहनों का संचालन पूरी तरह बंद रहेगा। प्रशासन ने यात्रियों और वाहन चालकों से अपील की है कि वो यात्रा से पहले वैकल्पिक मार्ग और समय का ध्यान रखें। श्री बद्रीनाथ धाम
धाम, गोविंद घाट, हेमकुंड साहिब और साथ ही लोकपाल लक्ष्मण मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को रात में इस मार्ग से यात्रा न करने की सलाह दी गई है। बद्रीनाथ हाईवे आज रात 10 बजे से 4 बजे तक बंद रहेगा। ज्योतिर्मठ मारवाड़ी मार्ग पर यातायात प्रतिबंधित किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर मरम्मत का कार्य होगा और इसी को लेकर ये बड़ा बदलाव किया गया है। प्रशासन ने इसको लेकर एडवाइजरी भी जारी कर दी है। और वहीं रुद्रप्रयाग में मेधावी छात्रों के सपनों को नई दिशा देने के लिए जिला प्रशासन की ओर से विशेष संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। डीएम विशाल मिश्रा ने टॉपर्स के साथ सीधा संवाद किया, उन्हें सफलता के मंत्र दिए। जिला सभागार में आयोजित कार्यक्रम में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा टॉपर शामिल हुए। डीएम ने करियर, लक्ष्य, सफलता और साथ ही मानसिक स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विद्यार्थियों से खुलकर बातचीत भी की। छात्रों को मानसिक तनाव से दूर रहकर योग, व्यायाम और संतुलित दिनचर्या अपनाने की सलाह दी। जिलाधिकारी ने भरोसा दिलाया कि ऐसे संवाद कार्यक्रम आगे भी जारी रहेंगे ताकि विद्यार्थियों को बेहतर मार्गदर्शन मिल सके। डीएम ने टॉपर्स के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्हें परीक्षा के समय तनाव मुक्त रहने के लिए सफलता के मंत्र दिए। करियर, मानसिक स्वास्थ्य पर इस दौरान चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने भरोसा दिलाया कि ऐसे संवाद कार्यक्रम आगे भी जारी रहेंगे ताकि विद्यार्थियों को और बेहतर मार्गदर्शन मिल सके। परीक्षा के समय में बच्चे तनाव से ग्रस्त होते हैं, स्ट्रेस से जूझते हैं। ऐसे में इस तरह की मार्गदर्शन उनके लिए बेहद ज़रूरी और ठीक इसी दिशा में संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। हालांकि जिलाधिकारी की ओर से ये भी कहा गया है कि ऐसे कार्यक्रम लगातार जारी रहेंगे जिससे विद्यार्थियों को बेहतर मार्गदर्शन मिल सके और तनाव से मुक्त रहें। छात्रों को सफलता के मंत्र डीएम ने दिए और इस दौरान करियर साथ ही मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी चर्चा हुई। छात्रों को तनाव से दूर रहने की सलाह दी गई। संतुलित दिनचर्या अपनाने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही मानसिक तनाव से बचाव के लिए भी संवाद के दौरान महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। योग, व्यायाम और संतुलित दिनचर्या अपनाने की सलाह इस संवाद कार्यक्रम के दौरान दी गई है। इसके साथ ही करियर, लक्ष्य, सफलता और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर संवाद कार्यक्रम के दौरान बातचीत की गई। जिला सभागार में आयोजित कार्यक्रम में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा टॉपर्स शामिल हुए। और वहीं देहरादून में बढ़ते तापमान और भीषण गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। हीट स्ट्रोक से बचाव को लेकर विशेष तैयारियां तेज कर दी गई हैं। स्वास्थ्य महानिदेशक की ओर से सभी जिला अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में हीट स्ट्रोक रूम स्थापित करने के निर्देश दिए हैं ताकि गर्मी से प्रभावित मरीजों को तुरंत उपचार मिल सके। विभाग की ओर से आम लोगों को जागरूक करने के लिए पोस्टर और पैम्पलेट के माध्यम से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही स्कूलों, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर भी जागरूकता फैलाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि तेज धूप में बाहर निकलने से बचाव करें, पर्याप्त पानी पिएं, लू के लक्षण दिखने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें। तो बढ़ती गर्मी को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक रूम बनेंगे। तमाम जरूरी दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि इस भीषण गर्मी में अपना जितना हो सके ख्याल रखें। लू से बचाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइंस जारी की हैं, उनका पालन करने की अपील लगातार विभाग की ओर से की जा रही है। बता दें कि लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है और ऐसे में भीषण गर्मी जानलेवा साबित हो सकती है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अस्पतालों में बेहतर इंतजाम किए गए हैं, तमाम व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ व्यक्तिगत तौर पर अपना ख्याल रखना भी बेहद ज़रूरी है। केवल प्रशासन की जिम्मेदारियों के भरोसे बैठना भारी पड़ सकता है। कहा जाता है प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। ऐसे में बीमार होने से पहले ही अगर आप तमाम एहतियात बरत लें तो इस कठिन परिस्थिति से बचा जा सकता है। लू से बचाव को लेकर भी तमाम गाइडलाइंस जारी की गई हैं। दोपहर में घर से ना निकलने की अपील की जा रही है और अगर मजबूरी में ज़रूरत पड़ने पर घर से बाहर निकलना भी पड़े तो तमाम एहतियात के साथ ही घर से बाहर निकलें। स्मिता चौहान हमारे साथ लगातार बनी हुई। स्मिता जी, भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार अपील की जा रही है कि जितना हो सके अपना ध्यान रखें।
वक्त जो है पूरे प्रदेश में जो तापमान है वो लगभग 40 डिग्री पहुंच चुका है। और अगर रात के तापमान की हम बात करें तो रात का तापमान 27 से 28 डिग्री बना हुआ है, जिसके चलते जो लोग हैं वो अपने घरों से निकलने के लिए अब तैयार नहीं है, क्योंकि हालात ऐसे नहीं बचे हैं। गर्मी का जो असर देखने को मिल रहा है वो इस कदर है कि रोड जो है वो पूरी तरह से खाली पड़ी हुई है, सुनसान पड़ी हुई है। लोग अपने दिनों में दुकानें बंद करके अपने घरों में जाकर आराम करना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि हीट वेव का और लू का अलर्ट जो है वो मौसम विभाग और स्वास्थ्य विभाग दोनों की तरफ से जारी कर दिया गया है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी कमर कस ली है। आपको बता दें, आज मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने भी इन तमाम मुद्दों को लेकर एक बैठक की है, जिसमें उन्होंने हीट वेव और अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी मंथन किया है, जिसमें उन्होंने भी साफ ये निर्देश दिए हैं कि हीट वेव के चलते और लू के प्रकोप के चलते जो लोग बीमार हो रहे हैं उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए, ताकि अस्पतालों में जो व्यवस्था है उनको और ज्यादा दुरुस्त किया जाए। इस वक्त हम देख रहे हैं भावना के जो लोग हैं, जो बीमारी जितने भी मरीज अस्पतालों में पहुंचे हैं वो या तो हीट स्ट्रोक के मरीज हो रहे हैं, डिहाइड्रेशन के मरीज हो रहे हैं, या फिर उन्हें लू लग गई है, जिसके चलते उनकी तबीयत खराब हो रही है। और इस वक्त अस्पतालों में जो है मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हालांकि इन तमाम चीजों को देखते हुए अस्पतालों में व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद कर दी गई है। पर्याप्त बेड लगा दिए गए हैं, डॉक्टर जो है वो पर्याप्त अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं, इमरजेंसी सेवाएं इस वक्त पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। और साथ ही अस्पतालों में एसी, क्योंकि इस वक्त जो तापमान चल रहा है उसमें कई घटना ऐसी सामने आ रही है जहां पर अस्पतालों में एसी जो है वो ब्लास्ट हो जा रहे हैं। तो इस बात का भी खास ख्याल रखा जा रहा है कि एसी जहां है उनको कैसे रखा जाए, उन्हें कैसे ठंडा रखा जाए, ताकि कोई हादसा अस्पतालों में ना हो, जिससे जो मरीज इलाज के लिए आए हैं वो इलाज की बजाय उनके साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए। इस बात का भी खास ख्याल रखा जा रहा है और फायर सेफ्टी का ध्यान रखा जा रहा है, साथ ही पीने की व्यवस्था, ताकि अस्पतालों में जितने भी मरीज हैं और उनके जो परिजन आ रहे हैं, जो उनसे मिलने वाले आ रहे हैं, जो उनके साथ रुक रहे हैं ईमानदार, उन सभी को ठंडा पानी और खाना जो है वो सही व्यवस्था के साथ मिले, उसमें किसी तरह की कोई कमी ना हो, किसी तरह का खाना जो है वो खराब ना हो, पानी गर्म ना मिले, और पंखे और कूलरों की व्यवस्था जो है वो की गई है। और इसके साथ ही आपको ये भी बताएं भावना, ये तो इंसानों की बात है, वहीं अगर हम देहरादून जू की बात करें तो यहाँ पर गर्मी से जो जानवर है उनका भी हाल बेहाल है। तो जू में भी जानवरों को ठंडक पहुंचाने के लिए कई तरह के इंतजाम किए गए हैं। पक्षियों के बाड़े में जो है वो लगातार पानी की बौछारें की जा रही है। न केवल इंसान बल्कि पशु पक्षी भी इससे परेशान हैं, और ऐसे में लगातार हम भी यही अपील कर रहे हैं कि अपना भी ख्याल रखिए और अपनों का भी जितना हो सके ख्याल रखिए। धन्यवाद आपका स्मिता जी तमाम जानकारी के लिए। और वहीं रुद्रप्रयाग में लगातार बढ़ रही गर्मी और हीट वेव को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। छात्रों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने विद्यालय प्रशासन के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। जिलाधिकारी ने विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्य और साथ ही शिक्षकों के साथ बैठक कर हीट वेव से बचाव, सड़क सुरक्षा और विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य जैसे अहम विषयों पर विस्तार से चर्चा भी की। कहा कि भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों में अतिरिक्त सतर्कता बरतना जरूरी है। डीएम ने निर्देश दिए कि छात्रों को गर्मी से बचाव के उपायों के प्रति जागरूक किया जाए। स्कूल आने जाने के दौरान उनकी सुरक्षा पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाए। शिक्षकों को नियमित रूप से अभिभावकों से संपर्क में रहने को भी कहा गया। के साथ भी बैठक की गई और उनको बच्चों की सेफ्टी, रोड सेफ्टी, बच्चे जब स्कूल से निकलते हैं उस वक्त उनकी सुरक्षा व्यवस्था, विद्यालय प्रबंधन, शिक्षकों का बच्चों के अभिभावकों के साथ एक कंटिन्यूअस वार्तालाप हो, उनके बीच एक समन्वय हो, इस विषय पर चर्चा की गई है। गर्ल चाइल्ड जो हैं उनके हेल्थ को स्पेशली मॉनिटर करने को लेकर के चर्चा की गई है। साथ ही उनको निर्देशित किया गया है कि चूँकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट वेव की परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, उसमें बच्चों को किस तरीके से उनको पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, उनको मतलब क्लास में अच्छा माहौल मिले और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके। इस संदर्भ में भी हमने सभी प्रधानाध्यापकों को, मुख्य शिक्षा अधिकारियों को, खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है। और वहीं चमोली जिले के नंदानगर के पुनियारा महादेव के पास सितेल रोड का ये पूरा मामला है, जहां जंगल में लगी आग तेजी से सड़क किनारे पहुंच गई। वहां खड़े ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते ट्रक धूं धूं कर जलने लगा। सूचना के बाद पुलिस
मौके पर पहुंची और टीम ने आग पर काबू पाया। हालांकि गनीमत रही कि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई। ऋषिकेश के एक होटल में बड़ा हादसा हो गया, जहां 5वीं मंजिल से लिफ्ट गिरने से 6 पर्यटक गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया। घटना के बाद होटल में अफरा तफरी मच गई। घायलों ने होटल प्रबंधन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की जा चुकी है। हादसे के कारणों की पड़ताल भी की जा रही है। ऋषिकेश हरिद्वार घूमने आए थे। होटल टक्स में हम रुके पड़े थे। हम समय 8 साढ़े 8 बजे हम खाना खाने ऊपर गए 5th फ्लोर पे। 5th फ्लोर पे हमने खाना वाना खा लिया और जैसे ही हम लिफ्ट में बैठे ना 5th फ्लोर से, हम 6 आदमी थे लिफ्ट में, 5 से 6। जैसे हम लिफ्ट में बैठे 5th फ्लोर से नीचे सीधा ग्राउंड फ्लोर पे धड़ाम गिरी लिफ्ट। बाबूजी वो हमें पता है, हमने जो मंजर देखा, हमें पता हमने क्या मंजर देखा। उसमें हमारा भाई मनोज सूर्यवंशी, एक पटवारी रुपेश और क्या नाम है उसका, चेतन के तो दोनों पैर टूट गए। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर, भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी महौर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है। IIMT University, transforming education system, transforming lives. O Pocket, Ganganagar, Mawana Road, Meerut. उत्तर प्रदेश अब सिर्फ बदल नहीं रहा, नई रफ्तार से बढ़ रहा है आगे। इसी बदलते उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी तस्वीर लेकर आ रहा है भारत अपडेट कॉन्क्लेव 2026 आगरा एडिशन।